एजेंडा में आज बात साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान की और उस पर राजनीतिक घमासान की। बात आतंकवाद के हरे रंग की और भगवा आतंकवाद की झूठी स्क्रिप्ट की। बात धर्म के नाम पर राजनीति की, रंगों में बटे आतंकवाद की और सियासी फसाद की। यूं तो आतंकवाद का ना कोई धर्म होना चाहिए और ना ही कोई रंग रूप, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह के आतंकवाद का रंग हरा होता है वाले बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल मालेगांव केस में क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने मालेगांव घटना को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया। कहा कि कांग्रेस को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा गया। इतना ही नहीं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मालेगांव विस्फोट मामले में अपनी गिरफ्तारी और जांच के संदर्भ में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें जांच एजेंसियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही अन्य लोगों के नाम लेने के लिए मजबूर किया गया। अब आतंकवाद के हरे रंग पर साध्वी का बयान है और सियासी घमासान है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादियों का क्या कोई धर्म होता है? आतंकवादियों का क्या कोई मजहब होता है या फिर क्या कोई रंग? यदि आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि नहीं। लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसकी शुरुआत ही धर्म से हुई है और अब मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान ने आतंकवाद के रंग पर एक नई बहस छेड़ दी है। प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद और मुसलमानों को लेकर बयान देते हुए कहा कि कौन कहता है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। प्रज्ञा ने कहा कि इन्होंने हरा रंग लेकर पहलगाम में जो कुछ किया वो सबके सामने है। पूछ पूछ कर कहा गया कि क्या तुम हिंदू हो, और फिर कपड़े उतरवा कर परीक्षण करके मारा गया। मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। उन्होंने आरोप लगाया कि मालेगांव केस में उन्हें 17 वर्षों तक मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं, लेकिन आखिरकार सत्य की विजय हुई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने हिंदुओं को हमेशा कुचला और प्रताड़ित किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की झूठी स्क्रिप्ट रची, लेकिन हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू तो सहिष्णु होता है। हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। हम अपने ही देश में किसी प्रकार से आतंकवादी हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है। अब साध्वी के इस बयान पर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने साध्वी के बयान को इस्लामोफोबिया से ग्रसित बताया और कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ना न केवल गलत है बल्कि समाज को बांटने वाला है। तो वहीं कांग्रेस ने साध्वी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वो एक बार फिर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद किसी धर्म या रंग से नहीं जुड़ा होता। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। जिन लोगों ने ये पहलगाम में किया है उसकी हर मुसलमान ने निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी की जो दुकान है उसका माल केवल जो है इसी से बिकता है। नफरत, घृणा, सांप्रदायिक बैरभाव, तो ये उनका काम है जो वो कर रहे हैं। उन्हीं के फैसले में अदालत ने कहा है ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है।
तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ने ही हिंदुत्व और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े। वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कांग्रेस के सारे षड्यंत्र फेल हुए और कांग्रेस ने एक मनगढ़ंत भगवा आतंकवाद का जो एक वितंडावाद, एक नया नाटक खड़ा किया था, वो सब कुछ ओपन हुआ है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये एक बार न्यायालय ने फिर सिद्ध किया। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने हर समय ये कुकृत्य किया। मालेगांव कांड में भी जिस प्रकार से बिना किसी तथ्य के साध्वी प्रज्ञा जी सहित अनेक लोगों को फंसाने की कोशिश कांग्रेस की सरकारों ने की। अब आतंकवाद के रंग पर साध्वी के बयान न केवल प्रदेश का बल्कि देश का सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आतंकवाद को लेकर जिन रंगों पर राजनीति की जा रही है वो कहां तक ठीक है? क्या सिर्फ राजनीति के लिए आतंकवाद को रंगों में रंग देना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।